नमस्कार। मैं प्रोफेसर M.R. शर्मा। आज हम श्रीमद् भगवत गीता में संख्या योग पर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन शोक से निवृत्ति का उपाय भगवान कृष्ण से पूछते हैं। इसमें आत्म तत्व का वर्णन किया गया है। संख्या योग के साधन में आत्म तत्व का श्रवण, मनन और निधिध्यासन ही मुख्य है। आत्मा की नित्यता और निर्विकारिता का निरूपण किया गया है। इसमें बताया गया है कि समस्त भोग अनित्य है। जिस प्रकार मनुष्य के बालकपन, जवानी और बुढ़ापा अवस्थाएं हैं, वास्तव में आत्मा की नहीं होती। आत्मा की कोई अवस्था नहीं होती। आत्मा स्थूल शरीर की होती है और आत्मा में उनका आरोप किया जाता है। उसी प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में आना जाना भी वास्तव में आत्मा का नहीं होता, सूक्ष्म शरीर को होता है। उसका आरोप आत्मा में किया जाता है। ये माना जाता है कि मनुष्य शरीर के तीन भाग हैं। एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है और एक कारण शरीर है, और या उसको हम भाव शरीर भी कहते हैं। स्थूल शरीर जो हमें दिखाई देता है, सूक्ष्म शरीर का अनुभव हमें स्वप्न अवस्था में होता है, और कारण शरीर हमारी इच्छाएं हैं, हमारी भावनाएं हैं। इसका अनुभव गहन निद्रा की अवस्था में किया जाता है। परमात्म तत्व अविनाशी है। वे सदा सर्वदा विद्यमान रहने वाला होने से भी एक सत तत्व है। आत्मा ना तो किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और न मरता है। ये अजन्मा है, नित्य है, सनातन है और पुरातन है। जीवात्मा अब तक ना जाने कितने शरीर छोड़ चुका है और कितने नए शरीर धारण कर चुका है, तथा भविष्य में भी उसे जब तक तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक असंख्य पुराने शरीरों का त्याग और नए शरीर धारण करता रहेगा। जैसे कि मैंने कहा, शरीर के तीन भेद हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, तब ये तीनों शरीर बदल जाते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव बदलता रहता है। सत, रज और तम तीनों गुणमयी प्रकृति ही यहाँ कारण शरीर है, यहाँ भाव शरीर है। इसी को स्वभाव भी कहते हैं। स्वभाव के अनुसार ही अंत काल में मनुष्य के मन में संकल्प उत्पन्न होता है, और संकल्प के अनुसार ही सूक्ष्म शरीर बन जाता है। जब ये शरीर, इस शरीर से आत्मा छोड़कर चली जाती है, सूक्ष्म और कारण शरीर के सहित जीवात्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे स्थूल शरीर को प्राप्त होती है। जन्म जन्मांतर से किए गए अशुभ और शुभ कर्मों के संस्कारों से यह जीव बंधा हुआ है, ये प्राणी बंधा हुआ है, तथा इस शरीर में पुण्य, अहंकार, ममता, आसक्ति और कामना से नए नए कर्म करके और अधिक जकड़ा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि कर्म योग क्या है, जिसकी चर्चा भगवत गीता में की गई है। शास्त्र विहित उत्तम क्रिया का नाम कर्म है। शास्त्रों के अनुसार
कर्म, उत्तम कर्म करने को हम कर्म कहते हैं, और समभाव का होना योग है। प्रश्न है कि कर्मों से छुटकारा कैसे मिल सकता है। अतः जो ममता, अहंता, आसक्ति, कामना आदि से रहित होकर जो समता पूर्वक अपने स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करता है, वही कर्मयोग का अधिकारी है। इससे ही समत्व योग, बुद्धि योग, तदर्थ कर्म, मत कर्म, मदर्थ आदि कर्म भी कहते हैं। कर्मयोग का यही साधन यदि पूर्ण सीमा तक पहुंच जाता है, तब मनुष्य उसी क्षण पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है।